हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्वास्थ्य संबंधित कुछ जानकारी करने के लिए मयंक भैया के पास आए हैं। चलिए मयंक भैया से मिलते हैं। हेलो भैया। और करता भी है। बढ़िया है भैया। आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधित जानकारी आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बताएं भैया कुछ जानकारी। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। आज भैया स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं भैया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करतार भैया। जी आजकल के जीवन में स्वास्थ्य संबंधित जानकारी सबसे पहले तो अपनी दैनिक क्रियाओं के ऊपर निर्भर होता है। जी तो सबसे पहले तो लोग अपनी दैनिक क्रियाएं सुधारें, सुबह जल्दी उठें, टाइम से सोएं, जी उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। छोटी मोटी बीमारियां लोग समझ के, जो बीपी और शुगर को छोटी मोटी बीमारियां समझ के नज़रअंदाज कर देते, खासकर इन बीमारियों का विशेष ध्यान करें, क्योंकि ये बीमारी शुगर, शक्कर की बीमारी या बीपी की बीमारी आजकल लोगों में काफ़ी आम हो गई। जी और करतार भैया, मैं आपको बताऊं, ये बीमारियां काफ़ी गंभीरता से लेने वाली बीमारी है। ये छोटी बीमारी कब एक बड़ा स्वरूप ले ले, कब किडनी की बीमारी खड़ी कर दे, कब लीवर की बीमारी खड़ी कर दे, कब ब्रेन हेमरेज की बीमारी खड़ी कर दे, कब हार्ट अटैक की बीमारी खड़ी कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। जी, बिल्कुल सही बात। तो खासकर आजकल लोगों में इतनी गंभीरता होना चाहिए कि अपने बीपी और शुगर का चेकअप रेगुलर कराएं। अगर आप बीपी के मरीज हैं तो अपने संबंधित डॉक्टर से मिलें, चिकित्सक से मिलें, उनसे बात करें, उनसे इलाज कराएं। इलाज करवाने के बाद शक्कर की बीमारी है तो भी इलाज करवाएं, परहेज करें, हाँ हाँ चावल कम खाएं, ज़्यादा चलें, जॉगिंग करें, वॉकिंग करें। तो इन सब बीमारियों से, अब जैसे अपन बात करें भैया, बीपी एक ऐसी बीमारी है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से लोगों में ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक आना ये काफ़ी आम हो गया। इसका मेन कारण हो जाता है कई बार बीपी, ब्लड प्रेशर। उच्च रक्तचाप होने पर, जब उच्च रक्तचाप होता है तो कहीं ना कहीं क्लॉट हो जाता है या हार्ट पंप करने में प्रॉब्लम कर देता है। उससे हार्ट की बीमारी, ब्रेन हेमरेज की बीमारी, किडनी की छोटी छोटी नसों में जब तेज बहाव से खून बहेगा तो किडनी की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। उसी तरह शुगर की बीमारी का भी इन सब चीज़ों पर काम करता है। अच्छा भैया, और जो है जैसे मान के चलो, लोगों को पता कैसे चले कि हमारी बीपी हाई है या हाँ लो है, हाँ, इसके बारे में? इसके बारे में जानकारी तो सबसे पहले तो, अगर आप मतलब हर 1 2 3 महीने में अपने ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी का चेकअप करवा लें। छोटी मोटी बीमारियां जो 10 50 रुपए में हो जाती हैं, या कोई भी क्लिनिक में बीपी नपवा लें। आपका बीपी अगर 120/80 है, जी मतलब सिस्टोलिक 120 है, डायस्टोलिक 80 है, ठीक है। सिस्टोलिक 110 है, डायस्टोलिक 70 है, ठीक है। सिस्टोलिक 130 है, डायस्टोलिक 90 है तो भी ठीक है। हाँ लेकिन इसके ऊपर या हाँ इसके नीचे, तब आपको पता चलता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है। जी बढ़ रहा है तो बढ़ने की बीमारी की दवाई लें, जिससे कि वो कंट्रोल रहे, और घट रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए भी काफ़ी दवाइयाँ आती हैं। अब कई बार लोगों को अचानक घबराहट होना, बेचैनी होना, पसीना आना, चक्कर आना, ये मेन संकेत होते हैं ब्लड प्रेशर। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य चिकित्सक के पास जाएं, चिकित्सालय में जाएं, वहाँ पे अपना टेस्ट कराएं। अगर आपका बीपी या शुगर की बीमारी है, अगर वो निकल के आती है तो उसको गंभीरता से लेते हुए अपनी दवाइयों का पालन करें, दवाइयों को समय पे लें, खान पान को समय पे रखें, सुबह नाश्ते में सलाद, फ्रूट्स इनका सेवन करें, जंक फूड से बचें, चाइनीज, ये वो तेल का जो भी खाना है इनको अवॉइड करें। ठीक है भैया, थैंक यू आपका, आपने इतनी जानकारी दी, धन्यवाद आप।